ओम नमः शिवाय। आज हम 11वें ज्योतिर्लिंगी श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जी के बारे में प्रसंग सुनेंगे। और अब हम प्रसंग प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसके पहले हमारे पास भी राम सेतु है। ये राम सेतु हमें रामेश्वरम धाम में जो पंचमुखी बजरंगबली जी का मंदिर है वहां से प्राप्त हुआ है। तो प्रसंग प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं यह बता रहा हूं कि रामेश्वरम नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान परमेश्वर विष्णु जी के राम अवतार में जब रावण सीता माँ को हर कर लंका ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्य वानर सेना लेकर श्री राम जी समुद्र तट पर आए। इतने में ही श्री राम जी को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान परमेश्वर शंकर जी का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात श्री रघुनंदन जी ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से परमेश्वर शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम जी ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। प्रभु श्री राम जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए परमेश्वर शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय भगवान शंकर जी उन पर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता मां पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम जी की भक्ति से संतुष्ट चित होकर परमेश्वर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम जी, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां सभी उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। श्री राम जी बोले, मेरे स्वामी परमेश्वर शंकर जी, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। श्री सूत जी, शिरोमणि सूत जी कहते हैं, श्री राम जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी रूप से स्थापित हो गए। तीनों लोकों में श्री रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके प्रभु श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर श्री रामेश्वरम की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो भक्त दिव्य गंगा जल से श्री रामेश्वरम शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है।
इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही केवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यह रामेश्वरम धाम की कथा है। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और कल हम 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर जी का वर्णन आपके सामने वृतांत सुनाएंगे। तब तक के लिए परमेश्वर शिव जी का आशीर्वाद आपको चारों तरफ से प्राप्त हो। जो देख रहे हैं उन्हें भी, जो नहीं किसी कारण से देख रहे हैं उन्हें भी प्रभु का आशीर्वाद चारों तरफ से प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय।